जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं जापान में फैले इन्फ्लुएंजा के बारे में, एक ऐसा प्रकोप जिसने अब एक राष्ट्रीय महामारी का रूप ले लिया है। तो सबसे बड़ी और सीधी सीधी खबर ये है कि जापान में एक राष्ट्रव्यापी महामारी घोषित कर दी गई है। इन्फ्लुएंजा के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि इसे इमरजेंसी का दर्जा दे दिया गया है। देखिए, ये कोई आम फ्लू का मौसम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी लहर है जो उम्मीद से बहुत पहले आ गई और इसने पूरे देश को, समझिए, हाई अलर्ट पर डाल दिया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने तो खतरे की घंटी बजा ही दी है। और क्यों ना बजाएं, ये वायरस पिछले साल के मुकाबले पूरे 5 हफ्ते पहले आ गया है। सोचिए, अस्पताल के वार्ड्स भर रहे हैं और देश भर में स्कूल तक बंद करने पड़ रहे हैं। असल में पिछले 20 सालों में ये दूसरा सबसे तेज फैलने वाला प्रकोप है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। साइंटिस्ट्स का ध्यान 2 खास वजहों पर जा रहा है। एक तो वायरस खुद और दूसरा हम इंसान। तो देखिए, एक तरफ तो है वायरस का खुद का बर्ताव, वो बदल रहा है, और दूसरी तरफ हम इंसानों की हरकतें जो इसे फैलने में मदद कर रही हैं, जैसे बड़े पैमाने पर टूरिज्म का वापस आना, लोगों का इधर उधर ज्यादा घूमना फिरना। इन सब ने वायरस को आसानी से एक देश से दूसरे देश की सीमाओं के पार पहुंचा दिया है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि वायरस खुद ज्यादा असरदार और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। ये अब पारंपरिक इलाजों पर भी कम असर दिखा रहा है। और इसी बदलती हुई स्थिति पर एक एक्सपर्ट का क्या कहना है, वो भी सुनिए। होकाइडो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की प्रोफेसर योको त्सुकामोटो कहती हैं कि इस साल फ्लू का मौसम बहुत जल्दी शुरू हुआ है, लेकिन बदलते हुए ग्लोबल माहौल में हो सकता है कि ये एक आम बात बन जाए। अब बात करते हैं आंकड़ों की। ये नंबर्स हमें बताएंगे कि प्रकोप का असर असल में कितना गंभीर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4030। ये वो संख्या है जितने लोगों का इन्फ्लुएंजा का इलाज सिर्फ 1 हफ्ते में हुआ, सितंबर के आखिर में। और ये जो दूसरा आंकड़ा है 1.04, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जापान में जब हर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में मरीजों का औसत 1.0 को पार कर जाता है तो उसे आधिकारिक तौर पर महामारी की शुरुआत मान लिया जाता है। और यहाँ तो आंकड़ा उससे भी ऊपर है। इसका सीधा असर आम जिंदगी पर, खासकर बच्चों और परिवारों पर पड़ रहा है। सोचिए, 135 स्कूल, किंडरगार्टन और चाइल्ड केयर सेंटर बंद करने पड़े। ये जो संख्या है ना, ये पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना। लेकिन ये कहानी सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं है। जापान में जो कुछ हो रहा है वो असल में एक बड़ी और ज्यादा चिंताजनक ग्लोबल तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। एक्सपर्ट्स साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जापान में जो हो रहा है वो कोई अकेली घटना नहीं है। दुनिया भर के रिसर्चर्स को ऐसे ही पैटर्न दिख रहे हैं। प्रोफेसर त्सुकामोटो भी यही कहती हैं कि इम्यूनिटी और वायरस के बदलते रूप से जुड़ी ऐसी ही समस्याएं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी रिपोर्ट हो रही हैं, और इसका एक बड़ा कारण है ग्लोबल ट्रैवल का फिर से शुरू होना। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है कि क्या दुनिया इन तेजी से बदलते वायरसों के लिए वाकई तैयार है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।